मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे ओएमआर सीट भरना चाहिए, आज आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, आप ओएमआर सीट में यदि छोटी सी भी गलतियां करते हैं तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ओएमआर सीट चेक नहीं होता है, और यदि आपको ओएमआर सीट चेक नहीं होगा तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल माने जाएंगे। आपको बता देते हैं कि इसी प्रकार से जो इसके पिछले साल का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, कई छात्रों ने ओएमआर सीट में कौन कौन सी गलतियां किए थे जिससे वह इस साल फेल हो चुके हैं। तो आप उन छोटी सी गलतियों से बचने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अन्यथा आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होगा और आप फेल माने जाएंगे। तो आप यदि फेल होना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो आपको छोटी सी गलतियां बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, इस तरीकों को आप जरूर जान लीजिए। देखिए, ये आपके सामने ओएमआर सीट है, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार का ओएमआर सीट आपको मिलेगा बोर्ड के एग्जाम। पूरा देख सकते हैं ओएमआर सीट एकदम रियल है। ठीक है, इसी प्रकार का ओएमआर सीट आपको मिलता है। आइए, प्रश्न पत्र है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र की सहायता से आपको ओएमआर सीट भरने का सही तरीका समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपको ओएमआर सीट इस प्रकार से मिलेगा तो यहाँ पे लिखा होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल। ठीक है, इंटरमीडिएट करेंगे तो इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जिला का कोड, तो ये जिला का कोड जैसे ये ओएमआर सीट सरकार के द्वारा जो यूपी बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे जिला का कोड और नाम आपको लिखना रहेगा, और नहीं पता रहेगा तो जो एग्ज़ामिनर रहेगा वहाँ पे वो आपको बता देगा कि जिला का कोड क्या है और यहाँ पे आपको क्या भरना है वो बता देगा। फिर इसके बाद केंद्र का कोड, यहाँ यानी कि जहाँ पे आपकी परीक्षा है, ठीक है, वहाँ पे आपको उस केंद्र का कोड एक होगा, वो बोर्ड पे लिख के आपको बताया जाएगा कि कोड ये है, तो आपको यहाँ पे कोड लिखना रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ में आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा। तो देखिए, अनुक्रमांक जो आपको भरना है ना, तो वो आपका जो प्रवेश पत्र मिलेगा वहाँ पे प्रवेश पत्र पे जो अनुक्रमांक लिखा रहेगा, इस अनुक्रमांक को आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। साथ में देखिए, यहाँ विषय का कोड और नाम आपको कैसे लिखना है, देखिए आपको बताते हैं। ये प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं। ये देखिए, आप विषय का कोड और नाम कैसे लिखेंगे। जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिंदी लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिख दीजिएगा चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे कोड 901 है तो यहाँ पे 901 आप लिख सकते हैं। देखिए, आपके प्रश्न पत्र पर जो कोड यहाँ पे लिखा रहेगा वही कोड यहाँ पे लिखना रहता है। जैसे इस प्रश्न पत्र पर 901 है तो यहाँ पे 901 है तो 901 ही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपका ये हिंदी का पेपर है तो यहाँ हिंदी में चाहे इंग्लिश में आप हिंदी लिख लीजिएगा। साथ में यदि विज्ञान का पेपर रहेगा तो विज्ञान लिखिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा तो सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो आपका पेपर रहेगा वो पेपर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए, प्रश्न पत्र संख्या का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 801, यहाँ पे जो संख्या लिखा रहेगा वही संख्या आपको यहाँ पे भरना रहेगा। इसमें आप यदि छोटी सी भी गलतियाँ कर देते हैं तो ये गलती आपको बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी और आपका जो ये चेक ओएमआर सीट होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप बहुत ध्यान से जो बताएं पॉइंट, इसको जरूर समझ लीजिए। किसी भी पॉइंट पे यदि आपको प्रॉब्लम समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया रहेगा गोले भरने का सही तरीका क्या है। तो आपको बता दें कि जो आपको ये गोला भरना है ना, आप गोला भरने के लिए एक काला पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए काला पेन है, या इसके अलावा ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। ब्लू पेन का तो चाहे काला पेन से भर सकते हैं चाहे ब्लू पेन से आप ओएमआर सीट को भर सकते हैं। दोनों पेन में से कोई पेन आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, गोला भरने का सही तरीका क्या है। आपको देखिए, गोला भरते समय इस तरह कट नहीं लगाना है, कभी आपको इस तरह क्रॉस भी नहीं लगाना है, और आपको आधा ऐसे घेर के नहीं छोड़ना है। साथ में आपको छोटा सा बिंदु बना के भी नहीं छोड़ना है, आपको आधा भी इस तरह नहीं भरना है। देखिए, आपको जो गोला भरने का सही तरीका होता है, कोई भी गोला भरिएगा तो आप पूरा इसको पूरा एकदम भर दीजिएगा। इस तरह भरा जाता है। अभी बताएंगे छोटी सी गलती, इसके पिछले जो बोर्ड के एग्जाम हुआ था जो छात्र गलती किए तो क्या गलती किए तो वही समझाएंगे। पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए कि गोला भरने का सही तरीका क्या होता है। तो आप ब्लैक पेन से, ठीक है, इस प्रकार से पूरा गोला को भर देंगे। ये तो समझाया है कि इस प्रकार से आपको करना है। आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से समझाएंगे ना, आप इसकी चिंता मत कीजिए। देखिए, यहाँ पे इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए आपका यहाँ से क्या होता है, कैसे लिखना है आपको।
यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरना है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद इसको समझाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी कि सीरीज का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आपका सीरीज क्या है, HC है ना, तो आपको क्या करेंगे, पहला में लिखेंगे H और दूसरा में लिखेंगे C, यानी पहला लेटर क्या है H है, दूसरा लेटर C है। इसी तरह का जो यहाँ पे पेपर का सेट होगा उसको यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे H है तो देखिए ये H है ना, तो आपको इस तरह H को घेरना रहेगा। इस तरह आप इससे गोला भर लेंगे, यानी कि इससे माना जाएगा कि यहाँ पे H वाला सेट है, यहाँ पे C है। अब यहाँ पे देखिए C कहाँ पे लिखा है, तो जहाँ पे C होगा वहाँ पे इसको घेर लेंगे। देखिए यहाँ पे C है ना, तो आप इसको इस प्रकार से घेर लीजिएगा C को, ठीक है, भर लिए। अब देखिए अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे इसको भरने से पहले आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान दे लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि जो आपका नाम होगा, यहाँ पे जो आप सिग्नेचर करते होगा अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर का मतलब जो आपका परीक्षार्थी, जो आपका शिक्षक होगा वहाँ पे जिसका ड्यूटी लगा होगा वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। केंद्र व्यवस्था की मोहर, वह खुद जो अध्यापक रहेगा वो यहाँ पे आपका मोहर लगा देगा। बस आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बस क्या करना है, सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे दिया प्रश्न पत्र भाग दिया है, चित्रकला के विषय के बारे में दिया। यदि चित्रकला का पेपर रहेगा तभी आपको यहाँ पे कुछ भरना है, चित्रकला का पेपर नहीं रहेगा तो नहीं भरना है। यदि चित्रकला में देखिए आपको बता देते हैं, यहीं पे चित्रकला में आलेखन भाग होता है, प्राविधि भाग होता है। यदि आप आलेखन वाला भाग करते हैं तो आप आलेखन वाला को घेरेंगे, प्राविधि वाला भाग जो होगा उसको करेंगे तो प्राविधि वाला भाग। मान लीजिए कि आपको आलेखन करना है ना, तो जो आप प्रश्न पत्र रहता है चित्रकला में उसमें आलेखन कला के प्रश्न रहेंगे। यदि आप आलेखन कला के करना चाहते हैं तो इस आलेखन कला को इस प्रकार से घेर दीजिएगा, ठीक है, मतलब आलेखन कला करना होगा। इसी प्रकार जितने भी छात्र होंगे प्राविधिक कला के करने वाले होंगे तो प्राविधिक कला को छोड़ भर देंगे ना। सिर्फ दोनों में से एक ही गोला भरना रहता है, इसलिए कि आपको आलेखन प्राविधि में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर लिखा है संगीत वादन विषय हेतु, यदि आप संगीत लिए हैं, ठीक है, तबला है, पखावज है, गुंदन है, भाग, ये सब यदि विषय आपका है तो यहाँ पे घेरेंगे और नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इतना चीज़ क्लियर हो गया तो आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, पहले चलिए इस चीज़ को छोड़िए, अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए OMR सीट को आपको भरना कितना, इतना चीज़ समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। देखिए इसी में कितने छात्रों ने गलती क्या की है, तो पहले आप प्रश्न देख लीजिए। जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, खंड अ है, खंड अ में जैसे चंद्रगुप्त रचना की विधा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना है, जैसे पहले का बी है ना, तो आपको देखिए पहले का बी है तो यहाँ से देखिए पहला है, पहले का बी क्या करना है, ये भरना है। इस तरह आपको क्या करना है, गोला बना देना है, ठीक है। अभी बताएंगे छात्र ने क्या गलती किया था जिसकी वजह से वो फेल हो गया था ना, पहले इसको देख लीजिए तब आपको जो चीज़ समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए चलिए दूसरा पे आ जाते हैं, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अब जैसे ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको जो आंसर, मान लीजिए कि आपका पहला वाला सही है तो दूसरे का पहला है ना, तो देखिए दूसरे का पहला भरना कैसे भरेंगे, देखिए दूसरा ये है, पहला ये है, इस तरह आप इसको भरेंगे, ठीक है, ये भर लेंगे आप। और सही से जैसे घेर रहे इसी प्रकार से आपको पूरा गोला बनाना है। अब देखिए इतना चीज़ जब आप गोला बना लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इतना चीज़ करने के बाद अब देखिए जो गलती छात्र ने किया था, अब इसी प्रकार से 1 से लेकर 20 तक है, इसी प्रकार से भरना रहेगा। जैसे तीसरा का मान लीजिए डी वाला ऑप्शन सही होता है तो डी वाला घेर दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से डी घेरिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 20 प्रश्नों को कर लेंगे। अब देखिए कुछ छात्र ऐसे थे जो बोर्ड के एग्जाम में गलती किए थे, वो फेल हो गए थे। अब देखिए वो क्या गलती किए थे, इस चीज़ को समझिए। देखिए उन्होंने गलती ये किया था कि जैसे चौथा का है ना, चौथा का मान लीजिए आपका ए सही है, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे प्रश्न लेके आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे उन्होंने गलती क्या किया था, देखिए मान लीजिए तीसरा है, तीसरा का मान लीजिए क्या है आपका, देखिए आपको मान लीजिए 5वां प्रश्न बताते हैं, मतलब कोई भी प्रश्न लेके आपको समझा देते हैं कि वो कौन सा गलती किया था। जैसे देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यहाँ से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग डी वाला ऑप्शन सही है, तो मान लीजिए आप 5वां का डी भरे ना, देखिए 5वां का क्या भरे, डी वाला। चलिए ये भर लेते हैं, 5वां का
आपके अकॉर्डिंग पाँचवा का डी सही है, भर लिए। अब देखिए मान लीजिए अगला छठवां, देखिए उस छात्र ने क्या गलती किया था। छठवां का मान लीजिए रीतिवत काव्य धारा के कवि है, मान लीजिए उनके अनुसार पहला ऑप्शन सही है बिहारी लाल। जब पहला ऑप्शन सही है, छठवां का पहला ना, तो जानते हैं उस छात्र ने क्या किया था, छठवां का पहला सही है तो इसी में घेर दिया था इस तरह, छठवां का पहला भी इसी तरह, ठीक है। मान लीजिए सातवां का है तो सातवां का मान लीजिए बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाला भी इसी में घेर दिया था, ऐसे घेरा था, ठीक है। और मान लीजिए आठवां का है तो आठवां मान लीजिए आपका आठवां मान लीजिए बी घेरा तो इसी में आप एक ऑप्शन और घेर दिया, ठीक है। इस तरह तो देखिए आपको ये जो छोटी सी गलती है ना, यही नहीं करना है आपको। आपको पता है एक ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि आठवां का, आठवां में कभी भी आपको दो गोला कभी नहीं भरना है, दो गोला भूल के भी मत भरिएगा, आपको केवल एक ही गोला भरना है। यदि आप एक गोला भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। दो गोला जहाँ भरेंगे ये आपको क्या गलती मान लिया जाएगा। जहाँ पे आप नौवें मान लीजिए चारों ऑप्शन भर दिए तो गलती मान लिया जाएगा। सिर्फ एक लाइन में नौवें का जो सही है वही भरना है, दसवां का जो सही है, इन चारों गोला में से सिर्फ एक ही गोला भरना है। यदि आप चारों भरते हैं तो आपको गलती माना जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी गलती आपको लग रहा होगा, लेकिन ये गलती करने की वजह से कई छात्र इसके पिछले वाले एग्जाम में फेल हो चुके हैं, इसलिए उनको OMR शीट भरने का सही तरीका नहीं पता था। समझ में आ गया। ये छोटी सी गलती आप मत कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये आप जो ऊपर बताएं, यहाँ पे अपना जिला का कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक लिख लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा, ये प्रश्न पत्र संख्या लिख लीजिए। जो यहाँ पे लिखा गया वही लिखना रहता है, जो यहाँ पे लिखेंगे वही लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है आपको, देखिए पहला अक्षर जैसे HC था तो H लिखना था, यहाँ पे C लिखना था, जैसे इसमें लिखे है ना, देखिए यहाँ पे देख लीजिए पूरा एकदम डिटेल में समझिए। HC है तो यहाँ पे HC आप लिख लेंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ से आलेखन कला करना है, प्राविधिक कला करना है तो अपने अनुसार यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक और केंद्र की व्यवस्था का हस्ताक्षर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है ना, पहला वाला, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले का क्या सही है, बी ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले का बी लिखेंगे, पहले का नंबर का बी लिखना है, ये भूलिएगा मत, ये भी आपको लिखना है। ये यदि छोड़ के आते हैं तभी भी आपके OMR शीट अच्छे से चेक नहीं होगा। अब देखिए दूसरे का क्या है, आपका ए वाला सही है तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका, ये है, ये ए कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जो आप गोला भरे रहेंगे वही वाला यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। तो ये था आपका OMR शीट भरने का सही तरीका। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे यदि डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो OMR शीट में आपको लग रहा है कि छोटी सी गलती, लेकिन ये छोटी सी गलतियाँ आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है और एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को यदि आप देख लिए हैं, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, तो एग्ज़ाम में आप कभी भी कदापि फेल नहीं हो सकते हैं। तो OMR शीट भरने का सही तरीका जो था आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को आप जरूर अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह OMR शीट भरने का सही तरीका जान लें और एग्ज़ाम में फेल होने से बच जाए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें।